दोस्तों, हमने अपनी कायनात में बड़ी से बड़ी गैलेक्सी, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सी क्लस्टर और यहाँ तक के ब्लैक होल को भी फाइंड किया, जिनकी बहुत सारी अजीबो गरीब शेप्स को भी साइंटिस्ट ने फाइंड किया। लेकिन कुछ दिन पहले साइंटिस्ट ने एक अजीबो गरीब स्ट्रक्चर को फाइंड किया है, जो ना तो एक गैलेक्सी थी, ना कोई क्लस्टर था। आखिर ये चीज क्या थी जिसने साइंसदानों को परेशान कर दिया? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। नासा ने हमारी कायनात में सुपर क्लस्टर के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर फाइंड किया है जिसके अंदर बहुत सारे स्टार्स मौजूद हैं। हैरान करने वाली बात ये है कि ना तो ये एक गैलेक्सी है और ना ही ये कोई क्लस्टर है। ऐसा सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर दरियाफ्त नहीं हुआ, बल्कि ऐसे 5 स्ट्रक्चर्स को फाइंड किया गया है जिनमें मौजूद स्टार्स और गैलेक्सी एक दूसरे से मिलती जुलती है, लेकिन इनकी शेप एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इन स्ट्रक्चर्स को ब्लू स्टेलर सिस्टम और सेको 1 का नाम दिया गया है। जब आप इनको दूर से देखेंगे तो ये आपको नीले बल्ब की तरह दिखाई देंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आसमान में नीला बल्ब जल रहा है। डॉक्टर माइकल जॉन्स जब हबल स्पेस टेलीस्कोप और वेरी लार्ज एरे टेलीस्कोप के डाटा को स्टडी कर रहे थे, तब उन्होंने इन 5 ब्लू स्टेलर सिस्टम को फाइंड किया जो विर्गो गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद है, जिसमें बहुत ज्यादा ब्लू कलर के स्टार्स मौजूद हैं। इस स्ट्रक्चर में इन स्टार्स की शेप बहुत ज्यादा अजीब है, जिसकी वजह से इनकी शेप कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। ये सभी स्ट्रक्चर एक दूसरे से 3 लाख लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद हैं, जिससे साइंसदानों को इस बात के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है कि इन स्टार्स की फॉर्मेशन कैसे हुई। ब्लू स्टार्स बहुत ज्यादा यंग होते हैं, क्योंकि जब एक स्टार बनता है तो वो ब्लू होता है और जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है उसका कलर येलो या गोल्डन होना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि इन स्ट्रक्चर्स को बने हुए कुछ ही टाइम हुआ है। साइंसदानों ने जब इसकी डिटेल को स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि इनमें बहुत कम एटॉमिक हाइड्रोजन गैस मौजूद है। इस बात ने साइंसदानों को बहुत ज्यादा हैरान किया, क्योंकि स्टार्स की फॉर्मेशन एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ ही होती है। किसी भी स्टार की फॉर्मेशन से पहले एटॉमिक हाइड्रोजन गैस एक प्रोसेस के बाद मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन गैस के बादलों में कन्वर्ट हो जाती है और फिर इन बादलों में स्टार की फॉर्मेशन होती है। लेकिन उन स्टार्स में एटॉमिक हाइड्रोजन की मिकदार बहुत कम देखने को मिली। डॉक्टर जॉन्स का कहना है कि कायनात में कुछ सिस्टम में एटॉमिक गैस की कमी होती है, लेकिन उनमें मॉलिक्यूलर गैस लाजमी होती है, जिससे स्टार्स की फॉर्मेशन होती है। जब किसी स्टार में मॉलिक्यूलर गैस मौजूद होती है तो उसका मतलब ये है कि उसमें अभी भी स्टार्स की फॉर्मेशन हो रही है। किसी भी क्लस्टर में यंग स्टार की मौजूदगी और इसकी गैस के छोटे छोटे इशारे हमें ये बात बताते हैं कि स्ट्रक्चर से हाल ही में एटॉमिक गैस खत्म हो चुकी है। लेकिन उस स्ट्रक्चर में ब्लू गैस का कॉम्बिनेशन और गैस की कमी हैरान कुन थी। इसके अलावा उस स्ट्रक्चर में पुराने स्टार्स बहुत ज्यादा कम थे। इस बात ने भी साइंसदानों को बहुत ज्यादा परेशान किया। ज्यादातर गैलेक्सी में पुराने स्टार्स मौजूद होते हैं, जिनको रेड ड्वार्फ स्टार्स और डेड स्टार्स कहा जाता है, क्योंकि उन गैलेक्सीज में गैस बहुत ज्यादा होती है, जिससे इन स्टार्स के मरने के बाद दोबारा से रेड ड्वार्फ स्टार्स की फॉर्मेशन होती है। लेकिन इन स्ट्रक्चर्स में गैस की बहुत ज्यादा कमी थी। जब रेड ड्वार्फ स्टार्स खत्म हुए तो गैस की कमी की वजह से न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन नहीं हो सकी, इसीलिए हमें स्ट्रक्चर में हर तरफ ब्लू स्टार्स ही नजर आ रहे थे। मजीद स्टडी से साइंसदानों ने कहा कि इस स्ट्रक्चर में हमें मेटल की मिकदार बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। साइंसदानों का कहना है कि मेटल हीलियम से ज्यादा भारी होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये स्ट्रक्चर कैसे बना और ये गैस किसी बहुत बड़ी गैलेक्सी से आई है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इसमें मेटल कैसे बना। इस चीज की वजाहत करते हुए साइंसदानों ने कहा कि जब किसी स्ट्रक्चर में स्टार्स की फॉर्मेशन बार बार होती है तो स्ट्रक्चर में गैस खत्म होती है और मेटल की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्लू स्टार साइज में बहुत बड़े होते हैं और वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द खत्म हो जाते हैं। इन स्टार्स के खत्म होने के बाद दोबारा स्टार्स की फॉर्मेशन हुई। उन्होंने मजीद गैस को कंज्यूम किया। ये अमल कई बार हुआ, जिससे गैस खत्म होती गई और मेटल की मिकदार बढ़ती गई। अब यहाँ बात करते हैं कि कोई स्ट्रक्चर गैस को किसी गैलेक्सी से कैसे हासिल कर सकता है। इसके 2 वेज हैं। पहला है टाइडल स्ट्रिपिंग। जब 2 बड़ी गैलेक्सीज एक दूसरे के करीब से गुजरती हैं, तो इन गैलेक्सीज की ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों गैलेक्सीज के स्टार्स और प्लैनेट्स को डैमेज करती है, जिससे बहुत ज्यादा गैस निकलती है और ये गैस स्पेस में फैल जाती है। दूसरा है रैंप प्रेशर स्ट्रिपिंग। इस वे में जब एक गैलेक्सी किसी ऐसे गैलेक्सी क्लस्टर में से गुजरती है जहाँ बहुत ज्यादा गर्म गैस मौजूद हो, तो इस गैलेक्सी की गैस भी इसके पीछे से रिलीज होकर स्पेस में फैलना शुरू कर देती है। साइंसदान इस दूसरे वे को ही प्रेफर करते हैं कि इससे ही गैस स्पेस में फैली, जिससे उस स्ट्रक्चर में स्टार की फॉर्मेशन हुई, जो ना एक गैलेक्सी है और ना ही एक स्टार क्लस्टर है।
साइंसदानों का कहना है कि एक दिन ये छोटा सा क्लस्टर बहुत बड़े स्टार क्लस्टर में तब्दील हो जाएगा और फिर ये स्टार क्लस्टर अल्लाह के हुक्म से गैलेक्सी बन जाएगा जो पूरी कायनात में फैल जाएगी। अल्लाह की इस अजीम कायनात में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जो साइंसदानों की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर हैं। साइंसदान इनके बारे में सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। इसके बाद इस तस्वीर को देखें, ये हमारी जमीन की तस्वीर है जिसको रात के वक्त स्पेस से खींचा गया था। इस तस्वीर में आपको ये मैप नजर आ रहा है जिसमें बहुत ज्यादा लाइट है जो इस बात का सबूत है कि इस सैयारे पर हम इंसान रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर ऐसी ही तस्वीर कायनात में मौजूद किसी दूसरे सैयारे की खींची जाए। असल में आज से कुछ टाइम पहले जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने हमारे करीबी प्लेनेट प्रोक्सिमा बी से आने वाली लाइट को कैप्चर किया था। जब साइंटिस्ट ने इस लाइट को स्टडी किया तो पता चला कि ये लाइट वैसी है जैसे रात के वक्त स्पेस से हमारी जमीन से आती है। सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये लाइट उस प्लेनेट के शहरों की है। नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या ये सुनकर आप थोड़ा सा चौंके हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या सच में उस प्लेनेट पर इंसान रहते हैं। ये प्लेनेट हमारी जमीन से 4.2 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। कायनात में जितने भी स्टार्स मौजूद हैं, ये उनमें हमारी जमीन के सबसे ज्यादा करीब मौजूद है। अब तक इस प्लेनेट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया गया है उसके मुताबिक ये प्लेनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। इस बात को नोट करें, अगर साइंटिस्ट को लगे कि कायनात में किसी प्लेनेट पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या वो प्लेनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है या नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि उस प्लेनेट पर लाइफ है या नहीं। असल में हैबिटेबल जोन किसी भी प्लेनेट का वो एरिया होता है जहाँ ना टेम्परेचर ज्यादा होता है और ना ही कम होता है, बल्कि ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें लाइफ पॉसिबल हो सकती है। और ये पॉइंट इस प्लेनेट में पाया जाता है जिसकी वजह से साइंटिस्ट को लगता है कि इस प्लेनेट पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। दूसरा पॉइंट उस प्लेनेट की उम्र है। हैबिटेबल जोन में मौजूद प्लेनेट जितना ज्यादा पुराना होगा उसमें लाइफ के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। इसकी एक अच्छी मिसाल हमारी जमीन है। इसे स्टेबल होने में कई अरब साल लगे और ये पॉइंट भी प्रोक्सिमा बी में पाया जाता है क्योंकि इस प्लेनेट का जो स्टार है वो एक रेड ड्वार्फ स्टार है, जिसकी वजह से साइंसदानों को लगा कि इस प्लेनेट पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। क्योंकि साइंसदानों के मुताबिक ऐसे स्टार्स खरबों सालों तक जिंदा रह सकते हैं। बाकी अल्लाह की मर्जी से किसी भी स्टार की उम्र ज्यादा हो सकती है और कम भी हो सकती है। ज्यादा उम्र की वजह से इनके गिर्द ऑर्बिट करने वाले प्लैनेट्स पर लाइफ के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस दूसरे पॉइंट की वजह से साइंसदानों को लगता है कि इस प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। इसके अलावा इस प्लैनेट के बारे में अब तक जितनी भी स्टडी है उसके मुताबिक इस प्लैनेट के कुछ एरियाज में वो सब हालात मौजूद हैं जिसमें लाइफ पॉसिबल हो सकती है। और इस प्लैनेट से हमें जो लाइट मिली है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि वहाँ कोई शहर मौजूद है जिससे ये लाइट आ रही है। यानी हो सकता है वहाँ जिंदगी मौजूद हो, लेकिन मसला ये है कि इस लाइट को हम डिटेल के साथ स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि ये प्लैनेट हमसे बहुत ज्यादा दूर है, जिसकी वजह से हम इसे अच्छी तरह से स्टडी नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।